आज के इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन का जो तीन बेसिक इक्वेशन होता है इसे हम डिराइव करेंगे। इससे पहले जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ तीन इसी प्रकार का इक्वेशन था जिसे कि हमने डिराइव किया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, हो सके तो आप यहां से क्लिक करके देख लें। यहां पर ये जो आपको तीन बेसिक इक्वेशन दिख रहा है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ओमेगा, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर ये जो आपको थीटा दिख रहा है ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है अल्फा, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस वीडियो में हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन पर बात किया है, उस वीडियो का भी लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके अपना जो फंडामेंटल है वो क्लियर कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो आपको ओमेगा दिख रहा है जिसे कि हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ये जो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है डी थीटा बाई dt के। उसी हिसाब से यहां पर ये जो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दिख रहा है अल्फा, ये बराबर होता है डी ओमेगा बाई dt के। तो अब यहां पर देखें तो हम इन तीन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हमने यहां पर एक डिस्क कंसीडर किया है कुछ इस तरह से, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो डिस्क है ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से घूम रहा है। तो यहां पर ये जो तीन इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखें। तो यहां पर इस डिस्क का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, ये हमने मान लिया कि यह है अल्फा। सो इस कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये जो डिस्क है ये घूम रहा है। इस डिस्क के जितने भी पार्टिकल होंगे, हर एक पार्टिकल का भले ही यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। भले ही हर एक पार्टिकल का जो रेडियस हो वो अलग अलग रहे, जिस सर्कल में हर एक पार्टिकल घूमेगा उसका रेडियस अलग अलग रहेगा, लेकिन सबका ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये एक इस डिस्क का पार्टिकल है। चलिए एक पार्टिकल हमने यहां पर चूज कर लिया, तो ये रहा एक पार्टिकल। तो अभी जब हमने ऑब्जर्वेशन का शुरुआत किया तो टाइम जो है यहां पर यह है 0। तो इस समय जो इसका हमें एंगुलर वेलोसिटी मिला वो मिला यह है ओमेगा नॉट। अब t समय बाद जब टाइम जो है यहां पर t हो जाता है, सो t समय बाद ये जो है, ये जो पार्टिकल है ये घूमते हुए यहां पर पहुंच गया। सो यहां पर पहुंच गया, इस जगह पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है यहां पर ओमेगा हमने मान लिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा है t, क्योंकि t माइनस 0 इक्वल टू t ही होगा। सो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो लगा है t। तो अब यहां पर ये जो आपको पहला इक्वेशन दिख रहा है इसे हम डिराइव करेंगे। तो यहां पर देखें तो इसमें क्या है, इसमें ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहां पर हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हम यहां पर ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। तो यहां पर इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये है अल्फा जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू यहां पर ये है डी ओमेगा, सो डी ओमेगा बाई dt के। तो इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं यहां से कि ये है डी ओमेगा इक्वल टू यहां पर ये है अल्फा dt के। तो अब यहां पर जो है हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर हम इसे करेंगे इंटीग्रेट, और यहां पर जो लिमिट है उसे भी यहां पर बैठाएंगे। तो जब टाइम इक्वल टू 0 है, सो यहां पर ये जो है ये है टाइम इक्वल टू 0 होगा यहां पर। तो उस समय ये जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या है, ये हमने माना था कि ये है ओमेगा नॉट। तो यहां पर टाइम इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, और जब टाइम जो है ये t के बराबर हो गया तो उस समय यहां पर देखें तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है ओमेगा।
तो यहां पर ये हो गया ओमेगा। अब इसे एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, यहां पर लोअर लिमिट जो होगा ये होगा ओमेगा नॉट और अपर लिमिट होगा यहां पर ओमेगा। तो ये बराबर किसके होगा, यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो आपको अल्फा दिख रहा है ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। हमने ये मान लिया है कि ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट है, तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम चाहे कुछ भी हो, हमेशा ये एंगुलर एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि हम इसे इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे। तो यहां से हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर होगा dt, और यहां पर जो लोअर लिमिट होगा ये होगा 0 और अपर लिमिट जो होगा ये होगा t। तो यहां पर आप जो है इसे t को हटा भी सकते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि यहां पर इसका लोअर लिमिट 0 था। तो अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा t, और जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे डी ओमेगा को तो आपको मिलेगा ओमेगा। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये हो गया ओमेगा और इसका जो लोअर लिमिट रहा ये रहा ओमेगा नॉट और अपर लिमिट रहा ओमेगा, दैट इज इक्वल टू यहां पर ये होगा अल्फा, फिर dt को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा t, और लोअर लिमिट हुआ 0 और अपर लिमिट हुआ t। तो अब यहां पर ये जो लिमिट है इसे हमें जो है इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले अपर लिमिट ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा नॉट। तो यहां से हमें मिलेगा ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू, यहां पर भी हम वही करेंगे अल्फा इनटू, सबसे पहले हम t के जगह पर t लिखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस t के जगह पर हम 0 लिखेंगे लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 इक्वल टू t। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा अल्फा इंटू t के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये है पहला वाला इक्वेशन। सो आप इसे जो है अगर इसके साथ मैच कराएं तो सेम है, तो ये हो गया पहले वाले का प्रूफ। तो अब यहां से हम ये जो आपको दूसरा वाला दिख रहा है इसे प्रूफ करेंगे। यहां पर ये जो आपको थीटा दिख रहा है ये क्या है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फिगर में देखें, चलिए अगर आप फिगर में देखें तो इनिशियली जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था तो ये जो पार्टिकल है ये यहां पर था, यहां पर, और फाइनली टी समय बाद जब हमने देखा तो ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा है और ये जो है ये कुछ इतना एंगल घूम गया है। तो यहां पर हमने ये मान लिया कि ये जो एंगल यहां पर ये घूमा है, ये जो एंगल है ये हमने मान लिया ये है थीटा। सो ये जो थीटा है यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यही थीटा आपको यहां पर दिख रहा है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा ये इसके बराबर है। तो इसके लिए हम यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसे यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से हम जो है ये जो दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा है इसे यहां से प्रूफ करेंगे। तो यहां पर ये जो ओमेगा है जो कि इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है, सो ये जो ओमेगा है ये बराबर है डी थीटा बाई dt के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डी थीटा होगा ये बराबर होगा ओमेगा dt के, हम कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर हमें जो है इसे इंटीग्रेट करना होगा। चलिए एक बार लिमिट को भी बैठा लेते हैं। तो इनिशियली जब टाइम इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल जो है यहां पर था, और इस समय इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखें जब ये पार्टिकल जो आपको दिख रहा है, जब ये पार्टिकल यहां पर होगा तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये बढ़ रहा है, और यहां पर हो गया थीटा। तो अगर आप पीछे आते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से घटता जाएगा, और यहां पर इनिशियली यहां पर जब हम पहुंचेंगे जहां से हमने ऑब्जर्वेशन का शुरुआत किया है तो यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा वो 0 होगा, क्योंकि यही रेफरेंस पॉइंट है। तो यहां पर इस जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 0 होना ही है। तो टाइम इक्वल टू जब 0 होगा, तो टाइम जब 0 होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी 0 होगा। फाइनली जब टाइम t हो गया, जब टाइम यहां पर t हो गया
तो इस समय जब पार्टिकल पहुंचा तो यहां पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो यहां पर फाइनली इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा थीटा। तो अब हमें जो है इसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम इसे जो है यहीं पर ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां पर इसे एक बार लिख लेते हैं, डी थीटा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यहां पर हुआ थीटा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसे तो हमें अभी इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसमें हम देखें तो ये जो ओमेगा दिख रहा है ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है जब यहां पर होगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगा, यहां पर होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगा, यहां पर होगा कुछ होगा, यहां पर होगा कुछ होगा, यहां पर होगा कुछ होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो इनिशियली जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट ये कांस्टेंट है, और ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ये कांस्टेंट नहीं है। हम ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है इसे कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर यहां पर पार्टिकल पहुंचेगा और आपसे पूछा जाएगा कि जब आपने इनिशियली ऑब्जर्व करना शुरू किया था तो एंगुलर वेलोसिटी क्या था, तो आप कहेंगे कि ओमेगा नॉट था। जब यहां पर पहुंचेगा तब अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या था जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो भी आप कहेंगे कि ओमेगा नॉट ही था। तो ये ओमेगा नॉट ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट नहीं है। तो इस समय जब टाइम टी हुआ तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से ओमेगा की जगह पर जो है इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, और ओमेगा की जगह पर तो हम इस वैल्यू को रखेंगे जो कि है ओमेगा नॉट प्लस यहां पर अल्फा इंटू टी, और फिर यहां पर ब्रैकेट के बाहर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम dt को। तो अब यहां पर हम इसे जो है दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो वो यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा, यहां पर ये होगा डी थीटा दैट इज इक्वल टू, यहां पर ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, और यहां पर ये होगा ओमेगा नॉट और dt प्लस यहां पर हम ये ही इंटीग्रल अंदर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, और फिर यहां पर होगा अल्फा टी फिर dt हो गया। ठीक है यहां तक। अब डी थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर यह थीटा, जो इसका लोअर लिमिट होगा वो होगा 0, अपर लिमिट होगा यहां पर थीटा। ये बराबर किसके होगा, यहां पर ये जो ओमेगा नॉट है ये एक कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से यहां से जो है ये बाहर चला आएगा, और जैसे ही ये बाहर आएगा तो बचेगा क्या, बचेगा dt सिर्फ, और dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा t। तो यहां से हम सीधा सीधा कह सकते हैं ओमेगा नॉट और यहां पर होगा t, और लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट होगा t प्लस अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से यहां से बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा t इंटू dt। तो t को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा t स्क्वायर बाई 2 के, तो यहां से होगा अल्फा और फिर यहां पर होगा t स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट होगा यहां पर 0 और अपर लिमिट होगा यहां पर t। तो फिर इससे आगे यहां पर जब हम इस लिमिट को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट थीटा रखेंगे, फिर माइनस थीटा के जगह पर हम 0 रखेंगे, तो ये क्या होगा, थीटा माइनस 0, मतलब कि ये थीटा के ही बराबर होगा। तो यहां पर ये हो गया थीटा, ये बराबर किसके होगा, यहां पर t के जगह पर हम t रखेंगे, फिर माइनस t के जगह पर हम 0 रखेंगे, तो t माइनस 0 इक्वल टू t, तो ओमेगा नॉट इंटू टी मिलेगा हमें। तो ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस यहां पर t के जगह पर हम इस t को इंसर्ट करेंगे, तो होगा क्या, होगा t स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस t के जगह पर हम 0 रखेंगे, तो ये होगा 0, तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 ही होगा। तो यहां से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये होगा हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो यहां पर ये जो है ये हो गया यहां पर दूसरा वाला इक्वेशन। तो हमने यहां पर ये जो दूसरा इक्वेशन है इसे भी कुछ इस तरह से डिराइव कर लिया। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये यहां पर सेकंड वाला है।
तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो तीसरा वाला आपको इक्वेशन दिख रहा है यहां पर, ये जो आपको तीसरा वाला इक्वेशन दिख रहा है, इसे प्रूफ करेंगे। तो इसे जो है हम जो प्रूफ करेंगे वो इस इक्वेशन से प्रूफ कर देंगे। ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसी से हम प्रूफ कर देंगे। कैसे कि हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसका स्क्वायर करेंगे। तो वो यहां पर जो है ये जो हम प्रूफ कर रहे हैं ये यहां पर ये तीसरा वाला है। तो इसमें ये जो पहला इक्वेशन है जिसे कि हमने डिराइव किया है इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो जब यहां पर ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ओमेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये जो आपको राइट हैंड साइड वाला टर्म दिख रहा है इसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो ये हो गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, इसका जो है ये हो गया होल स्क्वायर। तो इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये होगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस यहां पर हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी, फिर होगा प्लस यहां पर होगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इससे आगे हम ये लिखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस यहां पर इसमें से जो है हम 2 अल्फा को जबरदस्ती कॉमन आउट करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे 2 और अल्फा को जब हम यहां पर कॉमन आउट करेंगे जबरदस्ती तो हमें क्या मिलेगा, यहां से 2 अल्फा चला गया तो बचा क्या, बचा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अब यहां पर होगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर ही होगा। आपको लग सकता है कि यहां पर 2 कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि जब आप 2 अल्फा को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल करेगा और फिर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो अब आप थोड़ा इस टर्म को जो है थोड़ा ध्यान से देखें, ये किसके बराबर है, ये देखिए ये यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा इसी के बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, इसके जगह पर तो हम थीटा लिख देंगे, यहां पर ये हो गया थीटा। तो यहां पर ये जो है ये जो आपको दिख रहा है यही है यहां पर तीसरा इक्वेशन, और यहां पर ये जो आपको ओमेगा दिख रहा है ये है ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर ये है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया तीसरा वाला, और आप इसे जो है यहां पर इसके साथ मैच कराएं तो यही है थर्ड वाला। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम टॉर्क पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।